दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रिज में क्लॉथ क्लिप रखने से बिजली का बिल कैसे कम होगा। साथ ही मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपके घर के काम को बहुत ही आसान बना देगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का मेरा पहला टिप है कंघियों को लेकर के। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, कंघियों में ना बहुत ही पतली पतली सी ब्रिसल होती है, जिस कारण क्या होता है इसको साफ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तरह तरह का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी वगैरह, फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा घिस करके ना इसको साफ करना होता है। और दोस्तों कई घरों में बहुत ज़्यादा मेंबर होने के कारण कंघियों का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या होता है कंघी बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं और इसका गंदगी चिपचिपी वाला गंदगी होता है जिसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तरह तरह का सॉल्यूशन, गर्म पानी वगैरह का यूज़ लेते हैं, बहुत अच्छे से घिसना भी पड़ता है, यानी कि एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसको आसान तरीके से क्लीन करने के लिए ये वाला तरीका आप एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा। थोड़ा सा कोलगेट, थोड़ा सा हार्पिक इस तरह से ले करके, यानी कि दोनों को मिक्स करके अगर कंघियों को घिसेंगे ना तो आप देखिएगा कंघियों का जो ब्रिसल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फंसा हुआ होता है ना, वहाँ पे से गंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से छूट जाएगा और बहुत ही ईजी तरीके से ये कंघी क्लीन हो जाएगा, जिसे क्लीन करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा। बहुत ही यूज़फुल और आसान सा तरीका है, ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, बारिश के दिनों में रेनकोट का इस्तेमाल बच्चे से लेकर के बड़े सभी लोग करते हैं और इसे यूज़ करने के बाद जब अच्छे से इसको सुखा करके फोल्ड करके रखते हैं, फिर भी आप देखिएगा जैसे कि बारिश के दिनों में खास तौर में इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, वाइट कलर का फंगस दिखता है, अजीब सा बैड स्मेल आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश के दिनों में हर चीज़ में नमी और सीलन वगैरह आना ना कॉमन सा प्रॉब्लम है, जिस कारण इस तरह से रेनकोट में भी अजीब सा बैड स्मेल और फंगस दिखता है। तो इसको बचा के रखना है। तो किस तरह से रखना है, जब भी आप इसको यूज़ कर ले, अच्छे से ड्राई कर ले और इसको फोल्ड करने से पहले टेल्कम पाउडर कुछ इस तरह से पूरा ही रेनकोट में स्प्रिंकल कर दीजिए और अच्छे से इस तरह से मिला दीजिए। इससे ये होगा दोस्तों, सीलन बिल्कुल भी नहीं आएगा, साथ ही में बैड स्मेल भी नहीं रहेगा और आप देखिएगा वाइट कलर का जो फंगस दिखता था वो भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप रेनकोट को यूज़ करने के बाद टेल्कम पाउडर का छिड़काव ज़रूर किया कीजिए। इससे क्या आप देखिएगा दोस्तों, आपका रेनकोट कभी भी खराब नहीं होगा। और सिर्फ बारिश के मौसम में ही नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी बारिश का मौसम खत्म होने पर भी आप इस तरह से जब इसको फोल्ड करके रखें ना, तो इस तरह से रखें, टेल्कम पाउडर को छिड़क करके रखें, तो इससे आपका रेनकोट कभी भी नहीं खराब होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप मेरा बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए गाइस, फ्रिज का इस्तेमाल हर घर में होता है, हम सभी लोग करते हैं। तो फ्रिज को जब हम क्लीन करते हैं ना तो अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लेते हैं, लेकिन फ्रिज में लगा हुआ मतलब फ्रिज का डोर में जो ये रबर लगा हुआ होता है ना, इन जगहों को हम अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं और इसलिए इस रबर में ना इस तरह से देखिए धूल मिट्टी गंदगी बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। और इस तरह से रबर में धूल मिट्टी गंदगी भर जाने से क्या होता है, जब हम फ्रिज का डोर को कुछ इस तरह से लगाते हैं ना तो ये अच्छे से ये नहीं लग पाता है, जिस कारण क्या होता है कि जो फ्रिज का अंदर वाली गैस है ना वो थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकलते जाता है, जिस कारण बिजली का खपत बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि इतना ज़्यादा बिजली का बिल क्यों आ रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें रीज़न बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एक बार आप इस तरह से करके देखिएगा, आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ में लगाई हूँ। मैंने लिया है क्लॉथ क्लिप। जैसे कि क्लॉथ क्लिप बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, ठीक है, तो क्लॉथ क्लिप का जो मुंह है ना वहाँ पे रुई लगा दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से, तो दोनों ही मुंह में मैं कुछ इस तरह से रुई को अच्छे से लगा दूंगी। और यहाँ पर आप रुई का ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि रुई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना और गंदगी को बहुत अच्छी तरीके से ये साफ भी कर लेते हैं, तो इसलिए रुई का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे ताकि इसको अच्छी तरीके से हम क्लीन भी कर पाएँ और साथ ही में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो चुका है। चलिए अब दिखाते हैं इसको क्लीन कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, रबर में इस तरह से क्लॉथ क्लिप को फंसाए और हल्के से रगड़ते हुए इस तरह से आप क्लीन कीजिए। इससे कि आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से रबर में लगी हुई जो भी गंदगी है वो साफ हो जाएगा। और साथ ही में देखिएगा इसको साफ करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप एक बार करके देखिएगा।
जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है, एक्चुअली क्या होता है कि डोर का जो ये रबर वाली पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिस कारण हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि इन जगहों को हम किस तरह से और किन चीज़ों का यूज़ लेकर के इसको साफ करें। इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाता है और इसलिए बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगता है इस कारण से। तो जब भी आप फ्रिज को क्लीन करें तो इस तरह से ये जो रबर वाली पार्ट है इसको भी आप इस तरह से इस ट्रिक के मदद से क्लीन किया कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी रबर में था, जमा हुआ था, जिसको हम इग्नोर किए थे और इस तरह से देखिए क्लीन हो चुका है। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कप और एक छोटू सा कॉफ़ी का पैकेट। तो यहाँ पर आप 1 चम्मच कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का छोटा सा एक कॉफ़ी का पैकेट था तो मैंने उसको ही ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कॉफ़ी को इस कप में इस तरह से हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे हमें कवर करना है, तो इसीलिए छोटा सा एक टिश्यू पेपर मैंने लिया है और एक रबर बैंड की मदद से इसको हम बांध देंगे ताकि ये जो कॉफ़ी है ये गिरे ना। ठीक है, तो इस तरह से रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड की मदद से इसको इस तरह से बांध दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉफ़ी हमने कप में डाले हैं ना, इसका स्मेल बाहर निकल के आए, इसके लिए छोटा छोटा छेद इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसको अलमीरा के किसी भी एक कोने में रख लीजिए। जैसे कि बारिश के दिनों में सीलन, बैड स्मेल अलमीरा में रखा हुआ कपड़े में से भी आता है, जिससे कि कपड़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साड़ी है, कपड़ा वगैरह रखा हुआ है, तो इन सभी कपड़ा को बचाना है तो आप इस तरह से कॉफ़ी को मग में डाल करके ना इस तरह से रखा करें, क्योंकि कॉफ़ी सीलन को खींचता है और साथ ही साथ बैड स्मेल को भी रिमूव करता है। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है जो बारिश के दिनों में आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।